लेखनी पुस्तिका दारा पर हस्ते गतः गतः गता चेत पुनरायाते नष्टा भ्रष्टा च खंडितः। 3 बातें कह रहे हैं, मैं सिद्धांत भी घटित करूंगा। क्या कह रहे हैं? लेखनी पुस्तिका दारा, दारा कहो नारी कहो, पर हस्ते गतः गतः। यदि लेखनी, लेखनी मतलब पेन, पुस्तिका अपनी नोटबुक, या फिर अपनी नारी, यदि ये पर पुरुष के हाथ में चले जाए तो क्या होगा? कह रहे एक तो या तो वे लौट कर आएंगे नहीं, गता गता, गए तो गए, ठीक है चले गए। और यदि वे आ जाए तो गता चेत पुनरायते, यदि वे आ जाए, नष्टः भ्रष्टः च खंडिता, वे नष्ट हुए होंगे या भ्रष्ट हुए होंगे या खंडित हुए होंगे। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात पर के हाथ में जाने में कितनी बड़ी जोखिम है, ये नीति वचन भी कह रहे हैं। इसलिए इन सबको दिया नहीं जाता है, ठीक है। क्या यदि बात अपनी लेखनी, अपना पुस्तक, अपनी नारी पर के हाथ चली जाए, या तो वो चली ही गई है, अर्थात वे अब भूल जाओ आप उनको। और यदि वे लौट आ जाए तो या तो नष्ट हुए होंगे, भ्रष्ट हुए होंगे या खंडित हुए होंगे। अपना पेन भी किसी को दे दो ना, वो फिर से पेन आता नहीं। बैंकों में जाते हैं, पेन अक्सर बैंकों में गुम ही जाता है, मिलता नहीं है। कारण क्या है? बस गया तो गया, ये नियम हो गया। सिद्धांत ये है, मान लो अपना उपयोग यदि पर का हो जाए, अर्थात इस उपयोग को ज्ञान पर के कारण हो जाए, या राग द्वेष पर गे को, अर्थात गे को जानकर होने लग जाए, तो क्या होगा? ये उपयोग नष्ट होगा, भ्रष्ट होगा या खंडित होगा। समझ में आ रहा है? अपना वर्तमान प्रकरण चल रहा है। कहने की बात इतनी है कि इनमें से कोई बात हो नहीं रही है, लेकिन ऐसा होते हुए जीव बंध को प्राप्त हुआ है। कैसे हुआ है इसकी मीमांसा हो रही है। देखो, अपन 174 गाथा के अंश पढ़ रहे थे, स्वामी जी के अंश थे। चलो देखते हैं, पेज नंबर 345, राइट। हम्म 346 पर आ जाए। टॉप से पढ़ेंगे, एकदम ऊपर से। तात्पर्य यह है कि निश्चय न से न तो पौद्गलिक कर्मों को देखता जानता है और न उनसे बंधता ही है। कौन? आत्मा। आत्मा ने ज्ञेयों को जाना या आत्मा ने पौद्गलिक कर्मों को जाना। जानने से बंधा क्या? एक्चुअली उसने उनको देखा जाना, ये कहना क्या हुआ? उनसे ये बंधा नहीं है, देखा जाना, लेकिन व्यवहार नय से पौद्गलिक कर्मों को देखता जानता है, उसी प्रकार उनसे बंधता भी है। शब्दों के ऊपर गौर करना। व्यवहार नय से जानकर बंध हो गया है। अब जो व्यवहार नय से कहकर आगे बात बढ़ी है, उसमें एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? वहां पर मोह जुड़ गया है, और मोह से युक्त जो ज्ञान है वो बंध का कारण है। और सुनो,
ऊपर कह ही आए, निश्चय से आत्मा किसी भी अवस्था में, ज्ञानी अवस्था में या अज्ञानी अवस्था में, कर्मों से बंधा है ही नहीं। हाँ, लेकिन जीव अपनी भ्रामक कल्पना से स्वयं को उनसे बांध लेता है और मैं बंधा हूं ऐसा मान रहा है। समझ में आ रहा है? यह आचार्य देव कह रहे हैं कि आत्मा का रूपी पदार्थों को जानना देखना दुर्घट भी नहीं है। दुर्घट नहीं मतलब मुश्किल नहीं है, होता है, बिल्कुल देख सकता है। कोई भी पदार्थ पर पदार्थ देख जान सकता है। हाँ, क्योंकि पर का देखना जानना तो निरंतर ही हो रहा है, अर्थात स्वभाव है। अभी स्वभाव है तो नहीं कर सकता, ये कहां से लाई बात? बिल्कुल देख जान सकता है। आगे, आत्मा पर को देखता जानता है, यह बात तो जग प्रसिद्ध है। उदाहरण भी उसी को बनाया जाता है जो प्रतिवादी को भी स्वीकार हो। हाँ, प्रतिवादी को स्वीकार हो क्यों? यहाँ पर प्रश्न खड़ा किया है ना कि आत्मा तो अरूपी है, तो वो उसमें स्पर्श गुण नहीं है, तो बंधा कैसे? तर्क ये दिया है, अर्थात उसने स्वयं स्वीकार किया है कि आत्मा पर से बंधा क्यों है, इतना प्रश्न है। और पर से बंधा है अर्थात ये स्वीकार किया है कि उसने पर को जाना देखा है। उसके बिना ये बंद कैसे हुआ इसको मालूम पड़ा, बंद हुआ ये मालूम पड़ा, इसका मतलब इसने पर को जाना देखा, तो पक्की बात है। इसलिए उसको ये बिल्कुल प्रसिद्ध है, स्वीकार है कि आत्मा रूपी पदार्थों को देख जान सकता है, ऐसा उसका सामर्थ्य है, उसकी स्वरूप संपदा है कि वो पर द्रव्यों को देख जान सकता है। ठीक है, देखो जो क्या आया बात, जो प्रतिवादी को भी स्वीकार हो, जो बात संपूर्ण जगत को स्वीकार होती है, वह बात तो वादी प्रतिवादी दोनों को स्वीकार ही होती है। ठीक है, आगे इस बात को यहाँ मिट्टी के बैल और उसे जानने वाले बालक के उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। कल काफी वहापो हुआ हमारा कि वो बालक जैसा जान रहा है उसमें अपने को क्या करना, मात्र गेयों को बदलते रहना। वो गेय बदलकर ये मेरे नहीं है, इनसे मेरा सुख नहीं, इनसे मेरा ज्ञान नहीं, इनसे मुझे दुख नहीं, ये जहां पर स्वीकार होती है काम वहां पर होना है। देखो, यद्यपि बालक और मिट्टी के बैल के बीच अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार है, अर्थात वो मिट्टी का बैल बाहर है, बालक यहाँ पर अंदर बैठा है। बालक मतलब वो ज्ञानी आत्मा अंदर बैठा है जो जान रहा है। कह रहे इन दोनों में वज्र की दीवार है। ओके, एक वज्र की दीवार मतलब उस बैल का साक्षात प्रवेश इस ज्ञान में नहीं, और इस ज्ञान को, उस बैल को जानने के लिए उस बैल के पास जाना नहीं, उसको स्पर्श भी करना नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जान सकता है। ठीक है, हाँ। यद्यपि बालक और मिट्टी के बैल के बीच अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार है, क्योंकि वे भिन्न भिन्न पदार्थ है, और भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच अत्यंत अभाव होता है। भिन्न भिन्न पदार्थ मतलब एक जीव है, एक अजीव है, एक चेतन है, एक जड़ है। तो क्या है, अपने आप में ये दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ है, और भिन्न होने पर उनके भाव कैसे मिलेंगे? नहीं मिल सकते। ठीक है, देखो जब दो जीवों के भाव मैच नहीं हो सकते तो उनकी क्या बात करें? ठीक है, दो भिन्न द्रव्यों की बात कैसे करें? क्योंकि वे भिन्न भिन्न पदार्थ है और भिन्न पदार्थों के बीच अत्यंत अभाव होता है। तथापि बालक उस मिट्टी के बैल को जानता देखता तो है ही, अत्यंत अभाव है दोनों में, लेकिन जानता देखता है। वह बालक उक्त बैल को देखकर उस पर रीझता है
उसे अपना मानता है, उससे राग करता है। आइए अब महत्वपूर्ण बात, अभी क्या तकलीफ हो गई है। देखो जानने देखने तक कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जानते देखते ही अब तकलीफ क्या खड़ी हो गई है वो बता रहे हैं। वो बालक उक्त बैल को देखकर उस पर रीझता है। तुमको प्रीति करने के लिए किसने कहा था? तुमको तो मात्र जानने के लिए कहा था, तुम एक कदम आगे क्यों बढ़े? ये वो बालक उक्त बैल को देखकर उस पर रीझता है, उसे अपना मानता है, उससे राग करता है। यदि कोई व्यक्ति उसको मारे, पीटे, तोड़े, किसको? बैल को, तो वह दुखी होता है। कौन? बालक। तोड़ फोड़ करने वाले से द्वेष करता है। समझ में आया? पंडित टोडरमल जी ने दूसरे अध्याय में एक उदाहरण दिया है। उदाहरण यह है कि वे एक दूसरे अध्याय में या तीसरे अध्याय में है, जैसे एक पागल है, चौराहे पर बैठा है, उस पागल को कोई गाड़ीवान आकर कपड़े पहनाकर चला जाए, तो पागल उन कपड़ों को अपना अंग मानना चालू कर देता है, अपना शरीर का हिस्सा ही मानना चालू करता है। अब मान लो कुछ देर बाद में जिसने ये कपड़े पहनाए थे वो आकर ये छीन कर ले जाए, तो दुखी होता है, खेद को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उसने उसमें अपनत्व स्थापित किया था, ये मैं ही हूं ऐसा मान लिया था, और बस इसको लेकर उसको बंद हो रहा है। अर्थात तुम्हें पर पदार्थों को मात्र देखता जानता हूं इतना ही निर्णय करना था। ये पर पदार्थ तुम्हारा है, ये तुमने ऐसा निर्णय कैसे किया? इसमें तकलीफ क्या हो गई है? तकलीफ ये हो गई है कि ये आत्मा का स्वरूप समझता ही नहीं है, अर्थात और न पर पदार्थ का स्वरूप समझता है। ये स्वीकार कर ही नहीं रहा है कि ये मेरा ज्ञान है, और ज्ञान में ये झलक रहा है। ये क्या देख रहा है? ये मुझे ज्ञान हो रहा है, वो गे के कारण हो रहा है। समझ में आएगा फर्क? ज्ञान में गे झलक रहा है ऐसा मानना चाहिए था, और ये क्या मान रहा है? ज्ञान गे के कारण हो रहा है, अर्थात ये ज्ञान गे का हो गया, और यही इसकी भ्रांति है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान गे के कारण होता ही नहीं है, ज्ञान ज्ञान से होता है। अब जब तक ये महासिद्धांत इस जीव को समझता नहीं है, जब तक ये स्वरूप का निर्णय इस जीव को होता नहीं है, तब तक वो भ्रम में जीता है, भ्रांति में जीता है, और नियम से बंध को प्राप्त होता है। बहुत सरल और सुगम रूप से ये पेश किया गया कथन है। अब थोड़ा सा अपन इसको ज्ञान ज्ञेय के विभाजन की अपेक्षा भी विचार करते हैं। देखो, ज्ञेय जो है, सचमुच ज्ञेय क्या है? देखो, ज्ञान एक चीज है और ज्ञेय एक चीज है, राइट? ऑनेस्टली या सत्यार्थ रूप से विचार कीजिए तो कर्ता और कर्म एक ही द्रव्य में घटित होता है। इस न्याय से ज्ञान और ज्ञेय एक ही द्रव्य में घटित होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब ज्ञान मतलब आत्मा, और ज्ञेय मतलब वो ज्ञान गुण की पर्याय। समझ में आया? ज्ञान गुण की पर्याय वो ज्ञेय है। अब चूंकि इस ज्ञान गुण की पर्याय में जहां पर उपयोग है वो वस्तु झलक रही है, तो उस वस्तु को भी उपचार से ज्ञेय कहने में आ गया। लेकिन सत्यार्थ बात यह है, ज्ञान और ज्ञेय एक ही पदार्थ में होते हैं। ज्ञान होता है कर्ता और ज्ञेय होता है कर्म। क्या कहा फिर से? ज्ञान होता है कर्ता और ज्ञेय होता है कर्म।
लेकिन भ्रांति इसको क्या लग रही है, मैं ज्ञान और ये गे, और इस गे की वजह से मुझे ज्ञान हो रहा है। अर्थात अपने ज्ञान को कितना पराधीन मान लिया है। ठीक है, गे से ज्ञान हो गया, ये मान भी ले लो, चलो एग्जाम्पल, मतलब एक क्षण के लिए अपन ये स्वीकार करेंगे गे से ज्ञान हो गया, लेकिन यहां तक गाड़ी रुकी नहीं ना, गाड़ी एक कदम आगे बढ़ी है। क्या? वो गे को जानकर गे से अपना जीवन मान बैठा, अर्थात गे को ही अपना जीवन मान बैठा है, अपना स्वभाव मान बैठा है। समझ में आ रहा है? कैसे? एक बताता हूं। जैसे देखो, निखिल जड़ता दिखती सप्राण, क्या आया? चेतना अपने से अनजान। निखिल जड़ता दिखती सप्राण, चेतना अपने से अनजान। महत्वपूर्ण बात आ गई यहाँ पर। क्या निखिल जड़ता मतलब समस्त जड़ पदार्थ क्या दिखाई दे रहे हैं? उसको प्राण दिखाई दे रहे हैं, अपना प्राण दिखाई दे रहा है उसमें। और ये बहुत बड़ी भ्रांति है। जो प्राण धारण कर रहा है उसको मिट्टी देख रहा है, अर्थात धूल देखता है, और जो मिट्टी है उसको प्राण देख रहा है। अब काम कैसे होगा? अब नियम से ये भ्रम को प्राप्त हुआ है, अर्थात ये भ्रष्ट होने वाला है, इसको बंधन हो गया, अर्थात पर पदार्थ में वो ममत्व किए बिना रहेगा नहीं। ममत्व करना स्वभाव था, लेकिन स्वरूप को भूलकर पर में ही ममत्व करते बैठना ये कोई समझदारी नहीं थी। अपना किसको जानना ये भी तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। हर किसी को तुम अपना जान लेते हो और अपना जो है उसको पराया मान लेते हो। अब ये सबसे बड़ी भ्रांति है और इसी को लेकर ये दुखी है। जिस दिन ये समझ जाएगा कि अपना अपना ही है, अपना ही चिंतक है और पराया पराया ही होता है, तो तेरी दृष्टि वहां से हटनी चाहिए। जब तक तेरी दृष्टि पर से हट नहीं रही है, पर में रुचि भाव से तेरी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, 100% तुझे अपना अपना भाषित नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? और यही गलती हर क्षण में ये कर रहा है, हर क्षण ये वही गलती कर रहा है। अब कैसे सुधरे ये, कैसे आगे बढ़े? आगे देखो, यह इस प्रकार उक्त अपनापन व राग द्वेष के कारण यह बालक स्वयं ही दुखी होता है और बंधन को प्राप्त होता है। बंधन को प्राप्त हो गया मतलब क्या? ऐसा नहीं कि उसने पुद्गल के साथ में ऐसा कुछ बॉन्डिंग हो गई, नहीं, बस पुद्गल को अपना मान लिया, यही बंध है। अपन ने भावबंध की चर्चा की थी। भावबंध मतलब क्या? राग द्वेष विकारी भावों को अपना मानना, अपना स्वरूप मानना, यही भावबंध, या उनका कर्ता स्वयं को मान लिया, भावबंध। अर्थात कर्मों का आना और उनमें उनके साथ एक क्षेत्राओं का संबंध होना ये तो ठीक है, लेकिन इन राग द्वेष विकारी भावों को अपना स्वभाव मान लिया, यही इसकी गलती है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि पर पदार्थ में अपना प्राण देख रहा है, अपनी सत्ता देख रहा है पर पदार्थ में। ये अपनी सत्ता अपने में नहीं देख रहा है, अपनी सत्ता पर पदार्थ में देख रहा है। ये है तो मैं हूं, इनके मेरे ऊपर बहुत उपकार है, ऐसा मान बैठा है। ठीक है, देखो इस प्रकार उक्त अपनापन व राग द्वेष के कारण वह बालक स्वयं ही दुखी होता है और बंधन को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह आत्मा पर पदार्थों को देखता जानता हुआ उसमें अपनापन करता है, उनसे राग द्वेष करता है और स्वयं ही बंध को प्राप्त होता है। एक प्रश्न पूछो आपको,
शक्कर कैसी होती है? शक्कर कैसी होती है? आपका इमीडिएट आंसर क्या होना चाहिए? मीठी होती है, बराबर, मीठी होती है, इसमें क्या प्रश्न है? अब दूसरी बात, आत्मा कैसा होता है? अब इसके बारे में बहुत प्रश्न है। क्यों? शक्कर का स्वाद इसको ज्ञात है, लेकिन आत्मा का स्वाद इसको ज्ञात नहीं, इसलिए ये अपने से अनजान है और दर दर की ठोकर खा रहा है। अर्थात इसको पर पदार्थ का स्वाद स्वीकार है, समझ है पर पदार्थ के स्वाद की, लेकिन अपने स्वाद की इसको खबर नहीं है। समझ में आया? जैसे उसको पर पदार्थ दिखता है तो उसको क्या दिखाई देना चाहिए था? उसको शक्कर नहीं आत्मा दिखाई देना चाहिए था, ज्ञान दिखाई देना चाहिए था, और दिखा क्या है? शक्कर दिखाई दी है। देखो ये है, राइट, ये वस्तु है। अब ये वस्तु को देखते ही मुझे क्या दिखाई देना चाहिए था? मुझे ज्ञान दिखाई देना चाहिए था। यदि मुझे इसमें पेन दिखाई दिया तो मेरा ज्ञान सच्चा नहीं है सच्चा। ये मुझे मात्र ज्ञान दिखाई देना चाहिए। इसमें ज्ञान दिखाई देना मतलब क्या? मैं क्या देख रहा हूं? मेरे ज्ञान दर्पण पर देख रहा हूं ना, मेरा आईना है, राइट, मेरे आईने पर देख रहा हूं। अब मेरे आईने में जो रॉ मटेरियल लगा है इस वस्तु संबंधी, वो किसका है? वो ज्ञान का ही होगा ना। अर्थात वो चेतन है कि नहीं? ये पुद्गल नहीं है उस ज्ञान में। उस ज्ञान दर्पण पर अपने स्वयं का एक इंप्रेशन खड़ा हुआ है, और वही है मैं, अर्थात मैं ही आत्मा हूं। और भ्रांति क्या हो गई? ये पर पदार्थ मेरा है, अर्थात यही मैं हूं, क्योंकि इसकी वजह से मुझे जानना हो रहा है। देखो एक सीधा सा उदाहरण देता हूं। मैंने मेरी हीरे की अंगूठी अपने उंगली में बांध दी है, मतलब पहन ली है, और अगले दिन मैं मेरी हीरे की अंगूठी तिजोरी में तलाश रहा हूं, पूरे घर में तलाश रहा हूं, मुझे मेरी अंगूठी मिलेगी या नहीं मिलेगी? प्रश्न है सीधा। अरे ये क्या बात है? कहो तो मेरी अंगूठी एकदम सुलभ है, और कहो तो मेरी अंगूठी बहुत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि जहां पर देखनी चाहिए वहां पर देख नहीं रहा हूं, जहां पर नहीं देखना चाहिए वहां पर खोज रहा हूं। अब जब तक ये ऐसी खोज चलती रहेगी तब तक इसको अपनी वस्तु नहीं मिलेगी। और एक उदाहरण देता हूं, बहुत मार्मिक उदाहरण। एक आदमी था, उसकी चेन, स्वर्ण की चेन गुम गई। अब वो बहुत चिंतित हुआ, गरीब था, चिंतित हुआ। अब चिंतित हुआ तो उसने सोचा कि मैं चलो किसी ज्ञानी महात्मा से पूछूं तो कि मेरी चेन कहाँ है। तो खबर पड़ा कि गांव के बाहर एक बहुत ही चमत्कारी बाबा है, और बाबा अपने को अपना इस चेन कहाँ है ये उनके दिव्य ज्ञान से देखकर बता सकते हैं। गया उनके पास में, गया तो उनको पूछा, प्रभु मेरी एक मौल्यवान वस्तु घूम गई है, चेन थी वो घूम गई है। तो प्रभु ने कहा कि तेरी खेत में गिरी थी ना, वहां पर जाना, लेकिन सुन, प्रकाश में ढूंढना। क्या कहा? प्रकाश में ढूंढना। अब ये गया तो खेत के पास है, लेकिन जहाँ बिजली का खंभा है वहीं पे वो ढूंढ रहा है। उसको पूछा गया, भाई क्या कर रहे हो? बोल रहा मेरी चेन ढूंढ रहा हूँ। किसने कहा? कहाँ गिरी थी? बोले खेत में गिरी थी। खेत में गिरी थी तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नहीं, उन्होंने ये कहा था कि प्रकाश में ढूंढना, इसलिए मैं प्रकाश में ढूंढ रहा हूँ। अब उसको मिलेगी वो वस्तु? नहीं मिलेगी। क्यों? उसका ठिकाना जहां पर है वहीं पे वो मिलेगी, जहां पर ठिकाना नहीं है वो वहां पर मिल ही नहीं सकती। कितना सरल उदाहरण है। वैसे ही मेरी आत्म वस्तु मेरे
जहां पर गे दिखाई दिया है वो गे ही मतलब मेरा आत्मा है, ये मुझे क्यों स्वीकार नहीं हो रहा है? और गे मतलब पर पदार्थ है, ऐसा ये मान रहा है, मतलब अपने ज्ञान को पराया मान रहा है। अब इसको अपना ज्ञान कैसे मिलेगा, कैसे दिखेगा? आप विचार तो करो, समझ में आ रहा है? हाँ, हम पढ़ रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है? हमको ज्ञान हो रहा है या हमको पुस्तक दिखाई दे रही है? अरे हमको ज्ञान हो रहा है। हम खा रहे हैं, हमको क्या हो रहा है? हमको ज्ञान हो रहा है। हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या हो रहा है? हमको ज्ञान हो रहा है। हमको खाना पीना, हम खा रहे, हम पी रहे, ये बात ही नहीं है। आत्मा 3 काल में खाता नहीं, 3 काल में लिख सकता नहीं। और देखो भ्रांति कितनी है कि मैं नहीं लिखता तो कौन लिखता, मैं नहीं खाता तो कौन खाता, फिर सारा का सारा अनाज जाता कहाँ? देखो कुतर्क करता है, ये कुतर्क करता है, अपनी सत्ता को अस्वीकार करके वो मात्र कुतर्क करने में लगा है। हाँ, कितनी बातें हैं, मतलब कैसे विचार करें। अगर तू खाता तो जब भूख नहीं रहती तब क्यों नहीं खाता? समझ में आ रहा है? अगर तुझे स्वाद आ रहा है तो जब एक बुरी खबर सुनता है तब स्वाद क्यों नहीं आता है? समझ में आ रहा है? इसका मतलब तुझे ज्ञान गे से नहीं हो रहा है, तुझे सुख गे से नहीं आ रहा है, अर्थात पर पदार्थ से नहीं आ रहा है, तुझे ज्ञान सुख आत्मा से आ रहा है। ये तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आत्मा पर पदार्थों को देखता जानता हुआ उनमें अपनापन करता है, उनमें राग द्वेष करता है और स्वयं ही बंध को प्राप्त होता है। स्वयं बंध को प्राप्त हो गया। हाँ, भूल मेरी अधिकाई, क्या कहा? मेरी भूल है, दूसरे की भूल देखना यह अपराध है। हाँ बोलिए, प्रश्न है क्या? नहीं है, चलिए। यद्यपि बालक का जानने में आने वाला मिट्टी के बैल से पारमार्थिक संबंध नहीं है, तथापि गे रूप बैल के निमित्त से उसके ज्ञान में भी एक बैल बन गया है। बहुत सरल भाषा में रखा गया है, ज्ञान में एक बैल बन गया है। और सचमुच ये है, जो ज्ञान में वो बैल तैयार हुआ है ना, वो बैल का प्रतिबिंब, प्रतिभास जो खड़ा हुआ है ना, वो है गे। वो बाहर का बैल तो गे भी नहीं है, लेकिन उपचार से उसको गे कहा जा रहा है, क्योंकि ज्ञान के इस उपयोग में कौन है? तो कह रहे ये बैल है। इस उपयोग में कौन है? तो अभी प्रवचन सार शास्त्र है, इसलिए इसको प्रवचन सार ये नाम पड़ा। हालांकि ये ज्ञान ही प्रवचन सार है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, यद्यपि बालक का जानने में आने वाला मिट्टी के बैल से पारमार्थिक संबंध नहीं है, तथापि गेरू बैल के निमित्त से उसके ज्ञान में भी एक बैल बन गया है, बैल का आकार बन गया है। उसके साथ बालक का संबंध है। किसके साथ? वो गे का जो आकार है, अर्थात ज्ञान ने कोई इंप्रेशन खड़ा किया है, उस ज्ञान के साथ में, उस इंप्रेशन के साथ में मेरी आत्मा का कोई संबंध है। समझ में आ रहा है क्या? सच्चा संबंध, पारमार्थिक संबंध तो इस दर्पण के साथ में है। ठीक है, बैल का आकार बन गया है, उसके साथ बालक का संबंध, बालक मतलब बालक की आत्मा का संबंध है, क्योंकि वह उसके ज्ञान की रचना है, अतः ज्ञानाकार है। वह संबंध उसके निमित्त रूप बैल के साथ के संबंध के व्यवहार को बताता है। क्या? बैल के, वो जो सामने बैल है वो किस रूप से जान रहा है, बस उसका परिचय करा रहा है। इस प्रकार
यद्यपि आत्मा के जानने में आने वाले कर्म पुद्गलों, पेज नंबर 347, इस प्रकार यद्यपि आत्मा के जानने में आने वाले कर्म पुद्गलों के साथ आत्मा का पारमार्थिक संबंध नहीं है, तथापि एक क्षेत्रावगाह रहने वाले कर्म पुद्गल जिसके निमित्त है, ऐसे उपयोग में आने वाले राग द्वेष भावों के साथ का संबंध कर्म पुद्गलों के साथ के बंध रूप व्यवहार को बताता अवश्य है। क्या कहा? अपने में होने वाले ये राग द्वेष के परिणाम क्या दिखा रहे हैं कि मेरा पर से मैं प्रभावित हो गया हूँ, पर ने मुझे आकर्षित किया है, पर ने मेरे उपयोग का हरण कर दिया है, ये दिखा रहे हैं। समझ में आया? अर्थात मेरी सत्ता को मैंने ही चुनौती दी है और मैं ही कह रहा हूं कि तुम मुझे चुनौती मत दो। समझ में आ रहा है क्या? मेरी सत्ता को मैं ही चुनौती दे रहा हूं और मैं ही कह रहा हूं कि तुम मुझे चुनौती मत दो। समझ में आया? अपनी वस्तु अपने में नहीं दिखाई दे रही है, अपनी वस्तु बाहर दिखाई दे रही है। इससे और क्या कहते हैं, मतलब पतन क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अपने उपयोग का पतन। और सुनो, अपने उपयोग को यथार्थ रूप से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नियम से ये पर्याय तो चली जाएगी। अब यहाँ पर हमको अवसर मिला है कुछ सोचने के लिए, समझने के लिए। अनंत काल में ऐसी उत्कृष्ट बात सुनी नहीं है, अनंत काल में सुनी नहीं है और अब सुनने में आई है। इसलिए अब इसको सुनना असुनना कर दिया तो बहुत बड़े अपराधी हो जाएंगे हम। अनंत काल में ये बात सुनने के बाद में अब इतना मस्त एक हीरा अपने हाथ में आया है, अब इसको तू ऐसे ही कौड़ी के भाव गवाएगा तो क्या कहेंगे? तेरे तो क्या कह रहे, तेरे तो अभाग्य की महिमा हमसे नहीं होती। एक छंद आता है ना, क्या है वो छंद? कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। क्या कह रहे? कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। चेतन को मिला नर तन तो फिर होश में आना भूल गया। चेतन को मिला नर तन तो फिर होश में आना भूल गया। क्या कहा? कहाँ पर अटका है? कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, अर्थात पर पदार्थ में, रुपया पैसा धन दौलत में ही तो देखो, अपने पास में अपने काउंटर में पैसा धन आ रहा है तो क्या आ रहा है? उसको उस पैसे को आते हुए भी ज्ञान दिखाई देना चाहिए। हाँ, जब ज्ञान दिखेगा तो कुछ बढ़ा ही नहीं है और कुछ घटा भी नहीं है, जो का त्यों भरपूर है। मान लो पैसा चला गया अपने काउंटर में से, क्या गया? कह रहे कुछ भी गया नहीं है, ज्ञान ही तो हुआ है। और क्या हुआ है? लेकिन पैसे आने में अपनी वृद्धि और पैसे जाने में अपनी हानि, अपनी दीनता ऐसा देख रहा है, अपना नुकसान देख रहा है। यही तो अपराध है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, संबंध सुखमय कौन है यह वृद्धि नय पर तोलिए। संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। क्या कह रहे हैं? कितनी गंभीर बात है। लक्ष्मी बड़ी, बड़ा क्या? ज्ञान ही तो हुआ ना तुम्हें। लक्ष्मी घटी, घटा क्या? ज्ञान ही तो हुआ तुम्हें। किसी ने शरीर में रोग हुआ, बढ़ा क्या? अरे ये भी ज्ञान ही तो हुआ है। शरीर बहुत
स्ट्रांग है, तो बढ़ा क्या? अरे ये भी तो ज्ञान ही हुआ है। समझ में आया? स्त्री पुत्र नौकर चाकर सब अनुकूल है, तो बढ़ा क्या? अरे कुछ भी नहीं, ये भी तो ज्ञान ही तो हो रहा है, जो ज्ञान दर्पण पर झलक रहे हैं, तुम्हारे ज्ञान पर प्रतिबिंब हो रहा है। तू ज्ञान में ज्ञेय को देख रहा है और तुझे लग रहा है कि ये ज्ञान सामने वाली वस्तु से आ रहा है, इसलिए सामने वाली वस्तु बनी रहे। वो ज्ञान का भ्रम इसको सामने वाली वस्तु को बनाए रखने के लिए उसको प्रेरणा देता है, और इसको लेकर अब वो अननेसेसरी व्यर्थ के विकल्पों में दौड़ता है, और पर वस्तु से को बनाए रखने के लिए उसके लिए बाधक जितनी भी चीजें हैं उनके प्रति द्वेष करता है, और उसके लिए साधन जितनी भी वस्तुएं है उनके प्रति राग करता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार तथा यद्यपि आत्मा के जानने में आने वाले कर्म पुद्गलों के साथ आत्मा का पारमार्थिक संबंध नहीं है। आत्मा के जानने में आने वाले कर्म पुद्गलों के साथ आत्मा का पारमार्थिक संबंध नहीं है। पारमार्थिक संबंध मतलब क्या? ये आत्मा के है ही नहीं, आत्मा से अत्यंत विजातीय पदार्थ है। तथापि एक क्षेत्रावगाह रहने वाले कर्म पुद्गल जिसके निमित्त है, ऐसे उपयोग में आने वाले राग द्वेष भावों के साथ प्रश्न ये है, मान लो पानी बरस गया है, ठीक है। पानी बरसते बरसते अब क्या हुआ, पहले एक नीम का जंगल था, तो उस नीम के जंगल से बहते आया। अभी नीम के जंगल से पानी बहते आया तो क्या हो गया, उसके जड़ों में से निकला, तो अब वो पानी कड़वा हुआ है कि नहीं हुआ है? प्रश्न है आप सबसे, पानी कड़वा हुआ है कि नहीं हुआ है? तो गंभीर, हाँ हाँ, पानी तो पानी है, राइट, लेकिन जब भी मैं उसको चखता हूं तो मुझे कड़वा भासित हो रहा है। तो कह रहे हैं ये पानी का कड़वापन नहीं है, पानी तो पानी ही है, वो तो नीम का कड़वापन है उसमें। समझ में आ रहा है क्या? पानी का कड़वापन नहीं। अब मान लो वही पानी आगे चलकर गया गन्ने के खेत में, अब पानी मीठा हुआ है क्या? कह रहे नहीं, पानी मीठा भी नहीं हुआ है, पानी तो पानी है, राइट। ये इतना सरल उदाहरण समझ में आ रहा है। अब कह रहे वैसे ही मेरा उपयोग, मेरा ज्ञान किसी ज्ञेय को जान रहा है। अब ज्ञेय को जानकर इसको लग रहा है कि मेरा उपयोग उस ज्ञेय में ही हुआ है, उसके बिना मैं ज्ञेय को जान नहीं सकता, अर्थात ये ज्ञेय मेरा बन नहीं सकता या ज्ञेय दृष्टि में नहीं रह सकता। इसलिए उस ज्ञेय को बनाए रखने के लिए ये अप्रतिहत पुरुषार्थ करता है, जबकि ज्ञेय एक समय का था, वो भी मेरी ज्ञान पर्याय थी, और ये पर पदार्थों को बनाए रहे हमेशा, ऐसी भ्रामक कल्पना कर रहा है। कैसे काम होगा? काम नहीं होगा, ये दुखी ही होने वाला है। ठीक है, ओके, ये देखो हो गई है ये 74वीं गाथा, लास्ट ये पैराग्राफ पढ़ ले। तात्पर्य यह है, परस्पर अत्यंत भिन्न द्रव्यों से जिस प्रकार व्यवहार से ज्ञेय ज्ञायक संबंध पाया जाता है, उसी प्रकार उनमें व्यवहार से बंधक भाव भी पाया जाता है। अर्थात व्यवहार से आत्मा बंध गया है, ऐसा कहा जाएगा। आत्मा बंध गया मतलब क्या? आत्मा ने पर पदार्थ में अपनत्व ममत्व स्थापित किया, इतनी सी बात है। आत्मा सचमुच परमार्थ से बंधता ही नहीं है, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, परमार्थ से उसने पर पदार्थ को छुआ ही नहीं है, तो पर से बंधने का कारण ही नहीं है। लेकिन जो बंधन हुआ है ये कहा जा रहा है, अर्थात पर पदार्थ से अपना ममत्व का फैक्टर वहां पर काम में आ रहा है।
कितना मेरा ममत्व है उतना मुझे वो प्रभावित करेगा। ममत्व घटा वो मुझे कम प्रभावित करेगा, ममत्व बढ़ा तो मुझे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए ये 174 गाथा हो गई। इस गाथा का मूल प्रमेय इतना ही था, या इतना ही बताना था कि ज्ञान ये विभाग नहीं कर रहा है। ज्ञान मेरा आत्मा, और ये ज्ञान आत्मा के आश्रित, और ये वो ज्ञान की पर्याय है। ठीक है, अब जबकि ये क्या मान रहा है, ज्ञान को अलग मान रहा है, और ये मतलब जो पदार्थ ज्ञान में जाना जा रहा है, जबकि वो ये अपनी वस्तु है ही नहीं। ज्ञान ये संबंध एक ही वस्तु में करना है, तब जाकर इसको भेद विज्ञान होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, और सचमुच ये भी इसको ज्ञान ये विभाग करना है, तो वो किसको देखा है इतना ही तो करना था नक्की, और ये मैं नहीं हूं यही तो नक्की करना था। समझ में आया? और मैं कौन हूं ये नक्की करना था। जब ये जो दिखाई दे रही है वो वस्तु मैं नहीं हूं, और जो दिख रही है जहां दिख रही है वो वस्तु मैं हूं, ये इतना ही निर्णय कर लेता तो इसका ज्ञान ये विभाग हो जाता। और यदि ये ज्ञान ये विभाग हो जाता तो उसको राग द्वेष नहीं होता। यदि राग द्वेष नहीं होता तो ये नियम से स्वरूप को ध्याता होता, और यदि स्वरूप को ध्याता होता तो स्वरूप की महिमा अवश्य इसको आनंद की फुहारे इसकी प्रकट होती, ये सुखी दिखाई देता। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं दुखी क्यों? क्योंकि मैं बंधन में हूं। समझ में आ रहा है? हाँ, अब आइए 175-76 नंबर की गाथा, पेज नंबर 348, 348। इस प्रकार विगत गाथाओं में जीव और पौद्गलिक कर्मों के बंधन का स्वरूप सौदाहरण स्पष्ट किया गया है। अब भावबंध और द्रव्यबंध का स्वरूप स्पष्ट करते हैं। हालांकि पिछली गाथा में सब कुछ हो गया है, बट इसको अब अलग अलग दिखा रहे हैं। भावबंध क्या होता है, द्रव्यबंध किसको कहते हैं, ये थोड़ा समझो। अर्थात जब तक तुम द्रव्यबंध क्या है, भावबंध क्या है, इसमें भी भिन्न भेद नहीं कर पाओगे, तब तक तुम्हें तत्व निर्णय ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए भावबंध भी दिखा रहे हैं और द्रव्यबंध भी दिखा रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं। उवो गमो जीवो मुज्जदिरज्जदिवा पदुस्सेदि पप्पा विविधे विषये जो हि पुणो ते हि संबंधो भावेन जेन जीवो पेच्छति जानादि आगदं विषयम् रज्जति तेनेव पुणो बज्झति कम्मति उपदेशो प्राप्त कर उपयोग में जिय विषय विविध प्रकार के रुष तुष्ट होकर मुग्ध होकर विविध विध बंधन करे। जिस भाव से आगत विषय को देखे जाने जीव उसी से अनुरक्त हो जिय विविध विध बंधन करे। आ गई बात। जिस भाव से वो विषय को देख रहा है, उस भाव से उस भाव में ऊपर के प्रति अनुरक्त हो गया है, तो समझ लो बंध को प्राप्त हो गया है। और उस भाव में राग नहीं है तो उसको बंध नहीं हुआ है। इतनी सी बात है। देखो, वो गमो जीवो, जीव क्या है? उपयोगमयी है। ये
अस्थिपरक कथन, फैक्ट बता दी, मैं उपयोगमयी हूँ। ये देखो ऐसा बोल दिया उपयोगमयी हूँ, अच्छा लगता है क्या? ऐसा कुछ लगता ही नहीं। और कोई हमारी तारीफ करे, तुम बहुत ब्रिलियंट हो, होशियार हो, तुम्हारी वक्तृत्व शैली बहुत बढ़िया है, तुम कैसे सुंदर गाते हो, तुम कैसे अच्छा सुनाते हो, समझाते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो हमको कितना अच्छा लगता है, राइट? अर्थात इस शयोक्षम को अपना मान रहा है, लेकिन जो स्वभाव है उपयोगमयी उसको अपना नहीं मान रहा है। जहाँ से मेरा ज्ञातापना, जाननपना प्रकट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, उस उगम स्थान को ही मुझे खबर नहीं है। कोई ये ऐसी बात हुई ना, कोई पूरी गंगा को नमस्कार करे और उसके उगम स्थान का ही बेखबर हो, राइट? अर्थात उस गंगोत्री से ही अनजान हो और पूरी गंगा को नमस्कार कर रहा है। हाँ, गंगा को नमस्कार करते हुए उसका उगम स्थान क्या है ये इसकी ज्ञान का गेय हो तो ठीक, लेकिन उसका उगम स्थान का विस्मरण होकर मात्र उस गंगा को नमस्कार करेगा तो लाभ नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे, जो ज्ञान पर्याय है ना, जो प्रकट हो गई है, हाँ, वो सचमुच तू है, अर्थात उपयोगमयी। आत्मा उपयोगमयी है। लगाओ तो सही ये विश्वास, ये बल, आत्मिक उत्साह आने तो दो कि मैं कौन हूं, ऐसा विश्वास तो आने दो, है ना? जैसे कहा शक्कर कैसी है, मीठी है, नमक कैसा है, नमकीन है, आत्मा कैसा है? किसकी बात चल रही है? किसकी बात चल रही है? मतलब इसको आत्मा की खबर नहीं है, आत्मा की रुचि नहीं है, आत्मा को चखा नहीं है, इसलिए सब बातें। उवो गमो जीवो मुज्जदि रज्जदि वा परोसेदी। क्या कह रहे हैं? मुज्जदि अर्थात उसमें रक्त होता है, मुग्ध होता है। रज्जदि, रज्जदि मतलब द्वेष करता है। और पदुस्सेदी, 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 एक मिनट, एक मिनट, पदुस्सेदी का अर्थ क्या है भाई? चलो देखते हैं, अपन नीचे अपन पढ़ेंगे तो देख लेंगे। पप्पा विविधे विषय, पप्पा मतलब प्राप्त होता है विविध विषयों को। जब वो ज्ञान उपयोग में ही था, लेकिन वो क्या हो गया, मोहवश पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना कर गया, तो क्या हो गया, पप्पा विविधे विषय, प्राप्त हो गया अनेक प्रकार के विषयों को। जो ही गुणों ते ही संबंधो, और उनके द्वारा क्या हो गया, बंधन को प्राप्त हो गया। समझ में आया? अर्थात वो बंधन को प्राप्त, उनके साथ संबंध बना, अर्थात उनके साथ वो बंधन को प्राप्त हो गया। अगली 176 लिखा था, भावेन जेन जीवो पेच्छदि जानादि आगदम विषय। जिस भाव से, भावेन जेन जीवो, जिन भावों से, पेच्छदि जानादि आगदम विषय, जिन भावों से देखता जानता है, क्या, जो विषय सामने आए हैं उनको देखता जानता है। तो आगे क्या कहा, रज्जति तेनेव पुनो। रज्जति मतलब क्या, रंजायमान होता है, एकमेक होता है। रज्जति तेनेव पुनो, बज्जति कम्मंति उपदेशो। रक्त होने से, उनमें आसक्त होने से, एकमेक होने से तन्मय हो गया है, एज इफ वो तन्मय हो गया है,
इसलिए बज्झति कम्मंति उपदेशो, वो बंधन को प्राप्त हुआ है ऐसा उपदेश है। ऐसा उपदेश है मतलब भगवान ने कहा है कि जीव कैसे बंधन को प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमको बंधन नहीं है। यदि आप कह रहे हो कि आत्मा बंधता नहीं है तो 100% हम बंधन को प्राप्त होते नहीं। आत्मा में स्पर्श गुण नहीं है तो आपन बंधन को प्राप्त होते नहीं। कोई सर्वथा इसी बात को स्वीकार करके आगे बढ़े तो क्या होगा, वो बंधन को नियम से प्राप्त होगा और अपने से कोसों दूर चला जाएगा। और ऐसा एकांत का पालन हम भी तो कर रहे हैं जानते अजानते। देखो कहा ना, आत्मा अपने स्वरूप को धूल समझ रहा है और ये जो विषय है इन विषयों को अपना प्राण समझ बैठा है। जैसे शरीर है, शरीर में रोग हो गया, इसको प्राण मान रहा है कि नहीं मान रहा है, इसके लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है कि नहीं, बिल्कुल तैयार है। हाँ, कोई इस शरीर के लिए अनुकूल है तो उसके लिए 100% डेडिकेशन, कोई इस शरीर के लिए प्रतिकूल है तो उसको उसका कांटा निकालने के लिए 100% डेडिकेशन। समझ में आ रहा है? मान लो पैसा मेरे लिए अभिष्ट है तो पैसे के लिए मर मिटने के लिए तैयार, ऐसा है बिल्कुल। अर्थात इससे इसके परिणाम बिगड़ेंगे सुधरेंगे अपन कह नहीं, बस ये पर पदार्थ में जितना तन्मय होगा, जैसा भाव प्रकट करेगा वैसे वैसे उसमें तन्मय होता ही रहेगा। देखिए समय तो होने आ गया है, अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसका भाव और फिर रुक जाएंगे। उपयोगमयी, इसका हिंदी अनुवाद पहले एक बार पढ़ लीजिए, फिर बाद में अपन भाव पढ़ेंगे। प्राप्त कर उपयोगमय जिय विषय विविध प्रकार के, रुष्ट तुष्ट होकर मुक्त होकर विविध विध बंधन करे। जिस भाव से आगत विषय को देखे जाने जीवय, उसी से अनुरक्त हो जिय विविध विध बंधन करे। अनेक प्रकार के बंधन कर लेता है, विविध प्रकार से बंधन को प्राप्त होता है। आत्मा ही है, जितने भाव करेगा उतने भावों से वो बंधन को प्राप्त होगा, ये कह रहे हैं। जितने अनेक प्रकार के विषय देखेगा उतने अनेक प्रकार के भाव करेगा और उतने अनेक प्रकार से बंधन को प्राप्त होगा। हम बंधन को प्राप्त हो रहे हैं, इसका हमको खेद नहीं है, ये सबसे बड़ी खेद की बात है। हम सुखी कैसे हो सकते हैं, अबंध स्वभाव को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी हम तह तक नहीं जा रहे, इसकी तहकीकात नहीं कर रहे, इसके लिए प्रयास नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी खेद की बात है। और यही बंधन है कि इसको स्वरूप की रुचि नहीं है। जब तक यह रुचि होती नहीं है तब तक ये स्वरूप की तरफ झुकेगा ही नहीं। इसको पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट कल्पना होगी और ये नियम से बंध को प्राप्त होता दिखाई देगा। देखो, उपयोगमयी जो जीव विविध विषयों को प्राप्त करके मोह करता है, राग करता है और द्वेष करता है, वह जीव उन मोह राग द्वेष के द्वारा संबंध रूप होता है, बंधन को प्राप्त होता है। इष्टोपदेश का एक छंद है, कोई बता सकता है? मोहेन समृद्धम ज्ञानम तो है ही, और एक छंद है, बद्धते मुच्यते जीव सममो परमम क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बद्धते मुच्यते जीव, बंधता है और मुक्त होता है जीव। क्या, कैसे? कह रहे समम, ममत्व के परिणाम से बंधता है और निर्मम परिणाम से मुक्त होता है। अब ये समझकर मुझे करना क्या? निर्ममत्व के परिणाम के लिए प्रयासरत रहना। इतना बोल दिया। अब निर्ममत्व मतलब क्या?
ये कहाँ समझ में आ रहा है? निर्ममत्व मतलब अपने स्वरूप में रुचि, अपने स्वरूप में तन्मयता, अपने स्वरूप में लीनता, अपने स्वरूप में अपनत्व, अर्थात जहां पर ज्ञान दिखाई दे रहा है उस ज्ञान में जो कोई ज्ञेय झलक रहा है वो ज्ञान है, वो ज्ञेय नहीं है। ऐसा जहां पर स्वीकार हो जाए तो इसको आनंद होगा। अब फिर से बोलूं, ज्ञान अलग और ज्ञेय अर्थात वो ज्ञान की पर्याय वो ज्ञेय थी। क्या कहा? ज्ञान गुण अलग और ज्ञान गुण की जो पर्याय है वो ज्ञेय थी। अब हमारे इजीनेस के लिए ज्ञेय किसको किया? जो सामने वस्तु है, जो ज्ञान की पर्याय, जिसको जान रही है, जो जानने में आ रहा है, अर्थात जो पदार्थ सामने है उसको ज्ञेय किया। अब उसको ज्ञेय किया तो इसको लगने लग गया इस ज्ञेय से ही मुझे सब कुछ हो रहा है, ये ज्ञेय है इसलिए मैं हूं। इसलिए ज्ञेय से ज्ञान होने की कल्पना भ्रांति है। जैसे ये भ्रांति टूटेगी, अपने ज्ञान से ही ज्ञान खड़ा हुआ है, ये ज्ञेय अर्थात इतना ही दिखा रहा है कि ये उपयोग किसको जान रहा है। क्या कहा? ये उपयोग किसको जान रहा है, इसलिए उसको उस उपयोग को ज्ञेय कहा गया है। हालांकि वो ज्ञानाकार है, ज्ञेयाकार नहीं है। ज्ञेयाकार कहना हमारी मजबूरी थी, इसने किसको जाना ये समझाने के लिए। जैसे मेरे सामने 5 पदार्थ है, अब 5 पदार्थ में से मैं किसी को पूछूं मेरा उपयोग मैं किसको जान रहा हूं, तो कहा जाना चाहिए ना व्यवहार में कि भाई तुम लैपटॉप को जान रहे हो, तुम प्रवचन सार को जान रहे हो, तुम यहाँ पर जो स्वाध्यायी जन बैठे हो उनको जान रहे हो, या फिर आजू बाजू में जो गाने चल रहे हैं उनको जान रहे हो। कुछ तो बताना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पर बता रहे कि ये प्रवचन सार का विषय जान रहे हैं, अर्थात इसलिए इन पर ज्ञेयों को ज्ञेय कहा, अर्थात पर पदार्थों को ज्ञेय कहा। हालांकि ज्ञेय था मेरा ज्ञान, और ज्ञेय बनाया जा रहा है जिन पदार्थों को ज्ञान में झलकन है, और वो झलकन स्वयं ज्ञान की अपनी उपज है। वो ज्ञेय के कारण ये झलकन नहीं है। बहुत जबरदस्त ये साइंस है, इसका जितना अभ्यास करे वो कम है, जितना अभ्यास करे वो कम। प्रयास करते रहना, वेद विज्ञान के लिए निरंतर प्रयास रहना। अपनी आत्म वस्तु की महिमा आए बिना ये काम होता नहीं है। वो महिमा कैसे बढ़े इसके उपाय खोजना, क्योंकि मैं ही मेरा मार्गदर्शक हूँ। कोई दूसरा आकर मेरी रुचि बढ़ाने के लिए बिल्कुल समर्थ नहीं है। जब तक मुझे रुचि होती नहीं तब तक मेरी प्रवृत्ति होती नहीं। इतनी सीधी सी लॉजिक है। मेरी रुचि होगी मैं स्वयं उस वस्तु में प्रवेश करूंगा। मेरी रुचि नहीं होगी तो लाख दुनिया आकर मुझे समझाए, मैं प्रवेश ही नहीं करूंगा। हाँ, इष्ट उपदेश का और एक छंद है। क्या है वो छंद? अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम, अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय, ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वच। अरे लाख ज्ञानी एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं कर सकते, और लाख अज्ञानी एक ज्ञानी को अज्ञानी नहीं कर सकते। विचार करना। हाँ, 2 अर्थ निकलेंगे इसमें से, एक तो स्वभावगत अर्थ और एक पर्यायगत अर्थ। मतलब क्या? अभी मान लो ये लैपटॉप है, यह अज्ञानी है कि नहीं है? अज्ञानी है, ये जड़ है। तो इसको लाख तीर्थंकर आकर इसमें प्राण फूंकने की कोशिश करे तो भी ये ज्ञानी नहीं होगा। ये एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ ये है, जो स्वयं स्वभाव से ज्ञानवान है और अभी मिथ्यात्व से युक्त है, मोहराग द्वेष से युक्त है, ऐसे रागी द्वेषी जीव को कोई ज्ञानी आकर संबोधन करे, इसलिए ये ज्ञान को या मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। ये लाख तीर्थंकर आकर भी इसको उपदेश दे तो भी ये अज्ञानी का अज्ञानी बना रहा। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव से ही विपरीत मान रहा है, स्वभाव को ही नहीं समझ रहा है, और इसलिए अज्ञानी ही बना रहेगा। तो किसी ज्ञानी ने आकर किसी को अज्ञानी को ज्ञानी किया क्या? नहीं किया। तो ये कह रहे 2 अपेक्षा लगाई,
एक तो जड़ पदार्थों में ज्ञान की कल्पना करना, ये मिथ्यात्व, और एक सजीव पदार्थ को, सचेतन पदार्थ को भी ज्ञानी अज्ञानी दूसरे के कारण नहीं किया जा सकता। ये दूसरी अपेक्षा विचार करना, मतलब सारी बाजी अपने हाथ में दी है, किसी और के हाथ में नहीं है। ये हमको विश्वास होना चाहिए, गंभीरता से चिंतन करना। रुकते हैं, कोई प्रश्न?